am Chandan Yadav. So today I will teach you the next tense. The next tense is past perfect continuous. In the last video, I taught you how to identify past continuous tense. Today we will proceed our tense chapter. Let's start the next tense, which is past perfect continuous. In this video, how to identify that the tense is past perfect continuous. Let's start today's class from the two example. I met him before he moved to Delhi. And the second question is she laughed when she heard the joke. ये क्वेश्चन दो थे जो अगले टेंस यानी पास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट. तो पास्ट परफेक्ट में भी हमने ये पढ़ा था कि इससे पहले जो वाली वीडियो थी उसमें पास्ट परफेक्ट को भी हमने पहचाना था कि कैसे पास्ट परफेक्ट को पहचान पाएंगे कि जब दो एक्शन पास्ट में हो और उसमें से एक एक्शन जो पहले परफॉर्म हुआ हो, जो एक्शन पहले होगा वो पास्ट के परफेक्ट में यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट के इंफिनिटिव में लिखेंगे यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म से. और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इंग्लिश बाय चंदन यादव नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां से भी फॉलो करिए और मेरा यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आगे की वीडियोस और भी अच्छी आने वाली है. और यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो अगर आपको पूरी चीजें मिल रही है फ्री में तो आप ख्याल रखिए कि आपके लिए सारी इतनी मेहनत है तो आपका भी फर्ज बनता है कि अगर हो तो कम से कम अपनी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करिए किसी अपने फ्रेंड को या जिनको लगता है कि जो पढ़ने में 9-10 या किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उनको भी आप वीडियो भेज सकते हैं. अगर आप इतना कर देंगे तो उससे क्या है कि हमारी जो ऑडियंस होगी वो बहुत ज्यादा इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, जिससे टेंस की या हमारे और भी वीडियोस की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिससे हम लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे, वो भी अपने इस लेक्चर का, अपने टेंस का या अपने रीडिंग स्किल्स का. तो यदि आप अपने अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं, आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इस वीडियो का फायदा लेना चाहते हैं, अगर आपको अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करनी है और अपने राइटिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करना है तो आपको पूरे वीडियो को एक सीक्वेंस में देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप कभी कभार एक वीडियो देख लीजिए तो उसको आपको लगेगा कि हाँ मैं वीडियो देख लिया है तो मेरी इससे चीजें इंप्रूव हो जाएंगी. नहीं, ऐसा नहीं है. हमेशा प्रैक्टिस ही काम आती है. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर आप अध्ययन करते हैं और कंटिन्यू इस वीडियो को देखते हैं तो ही उसका आपको फायदा मिल पाएगा. ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो एजुकेशनल स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, उन सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. और जो भी इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, वहां से आप जाएंगे तो हमको और भी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी देखने के लिए जो कम समय में आप उन चीजों को जान सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं दो एग्जाम्पल से जो हमने कल पढ़ा था. पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का इधर हमने पढ़ा था, उसमें कैसे पहचानेंगे. आज एग्जाम्पल शुरू करते हैं. आई मेट हिम बिफोर ही मूव टू दिल्ली. क्या देखिए बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर आफ्टर कंजंक्शन मैंने बताया था कि हमें ये देखना है कि दो एक्शन जब पास्ट में हुए हैं तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि मतलब ये काम होने से पहले ये काम हो चुका था. कह रहा है कि मैं उससे मिला था पहले ही उसके दिल्ली जाने से, मतलब दिल्ली जाने से पहले ही मैं उससे मिल चुका था. और देखिए बिफोर कनेक्शन लगा दिए. अगर कनेक्शन बिफोर हो तो ठीक उससे पहले वाला टेंस पास्ट के परफेक्ट में लिखा जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में लिखा जाएगा, और जो सेकंड क्लॉज होगा वो पास्ट के इंफिनिटिव में लिखा जाएगा. और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर कोई भी टाइम मेंशन कर लीजिए. मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 PM लिख दिया है ना, तो क्या जाएगा, मैं उससे 2 बजे से पहले ही मिला, मैं उससे 2 बजे से पहले ही मिल गया, यानी काम पहले हुआ है तो इस काम के पहले ही ये काम हो जाएगा. तो जो काम पहले होगा उसको पास्ट के परफेक्ट में लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, पास्ट की हैड हो जाएगी, है ना. और थर्ड फॉर्म मेट होती है, ये सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है. तो हम यहाँ पे इसको मेट कर लेंगे, है ना. चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, सी लाफ्ड व्हेन सी हियर्ड द जोक. वो हंस दी जब उसने जोक को सुना, ये लिखा हुआ है. अब देखिए यहाँ पे भी क्या दो टेंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, दोनों क्लॉज पास्ट में है. तो हमें ये देखना है कि क्या कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है. तो कैसा कुछ लग रहा है कि कौन सा काम पहले हुआ है, वो हंस दी जब उसने जोक को सुना. जो कोई भी आदमी जोक सुना रहा था और जोक सुनते उसने क्या कर दिया, हंस दिया. मतलब यहाँ पे कोई एक्शन पहले और कोई एक्शन बाद में नहीं हो रहा है, यहाँ पे टाइम का कंपैरिजन नहीं हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि हर बार कोई ना कोई टाइम का कंपैरिजन नहीं होगा. यहाँ पे दोनों एक्शन साथ हो रहे हैं और दोनों एक्शन अगर साथ हो रहे हो तो हमें उसको पास्ट के इंफिनिटिव में ही लिखना पड़ेगा. और देखिए यहाँ पे व्हेन कंडीशन लिखा भी है. और मैंने आपको ये भी बताया था
कि वाइल कंजंक्शन आएगी तो वो क्लॉज केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन अगर व्हेन कंजंक्शन आ जाए तो क्लॉज दोनों हो सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ये भी सही है, और लाख होना हंसने का ये भी सेकंड फॉर्म है। मतलब इस केस में दोनों टेंस बिल्कुल सही लगी हुई है और दोनों वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में लिखी गई है। तो इस टेंस में, हालांकि वर्ब के टेंस में कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस नोइदर था और यहाँ पे गलती था कि वहां पे आपको हैड मेट करना पड़ेगा। चलिए, अगर आपने और वीडियो को और अच्छे से जानना है तो पास्ट परफेक्ट का लेक्चर जरूर देखिए, काफी स्प्लेंडिड था और आपके एग्जाम के थ्रू काफी वो आपको हेल्प करेगी। शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हमें ये देखना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन और प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। ध्यान रखिएगा, हेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और आपकी सेकंड फॉर्म को पास्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बिन लिखा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। और अगर हमें कॉन्टिन्यूअस करना है तो वर्ब में आईएनजी कर देंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। आई हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000। कह रहा है कि मैं इस घर में 2000 से भी रह रहा था। तो यहाँ पे देखिए हैड लिखा हुआ है तो पास्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट और वर्ब में आईएनजी लगा है तो कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन हुआ है। और अगर ये टाइम मेंशन हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एक्शन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और अगर एक्शन कंटिन्यू करना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से ही कंटिन्यू कर पाएंगे। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड ही आएगी। हाँ, तो इसमें अब कोई चक्कर नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैड आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट तो हैड नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें सब्जेक्ट चाहे जो मर्जी आ जाए, हैड वर्ब का ही यूज कर लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस मंडे। वो मंडे से स्टडी कर रहा है, यानी यहाँ पे देखिए टाइम दिया हुआ है कि वो मंडे से ही पढ़ रहा था, यानी ये काम मंडे से स्टार्ट है और वो अभी तक चलते आ रहा है ना। तो हमें टाइम कंपेरिजन तो करना नहीं है, टाइम दिया हुआ है, देखिए हैड लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी है ना। तो इस प्रकार से, हालांकि इधर इसमें नहीं आएंगे, इधर इस तरीके से आएंगे कि मतलब नीचे दिया हुआ है। आइए उसको भी देख लेते हैं। He was working there for 2 years before he left the job। क्या लिखा हुआ है कि वह काम कर रहा था 2 साल से, जब उसने जॉब छोड़ा था। यहाँ पे जॉब छोड़ने का काम हुआ है और उससे पहले लिखा हुआ है कि वह काम कर रहा था, यानी जॉब छोड़ने से पहले ही यह स्टडी कर रहा था 2 साल से, है ना। वह 2 साल से स्टडी कर रहा था जॉब छोड़ने से पहले, यानी जॉब छोड़ने से पहले ये काम हो चुका था और जारी भी है ना। देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और अगर टाइम दिया हुआ है तो अब इसलिए बात समझ लीजिए, अगर यहाँ पे टाइम नहीं दिया होता, केवल यहाँ पे रहता तो इतना ही रहता, तो इस केस में यहाँ पे क्या कर देते, पास्ट परफेक्ट में लिख लेते, क्योंकि बिफोर लिखा हुआ है यानी ये काम होने से पहले काम हो चुका था, तो जो काम पहले होगा पास्ट के परफेक्ट में लिखा जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ है और अगर ये टाइम मेंशन है तो इसका मतलब है वो आपको उसको क्वांटिटी में दिखाना चाहता है कि 2 साल से काम हो स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो ये काम पहले हो चुका है तो पास्ट का परफेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो हमें इसको आईएनजी भी लिखना पड़ेगा, है ना, कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक की कंटिन्यूटी में जारी है, और कंटिन्यूटी में है तो कंटिन्यूअस आएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वॉज को हटाएंगे, हैड पुट कर देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करने के लिए बिन लगाएंगे और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस हो जाएगा जब यहाँ पे ये सेंटेंस पूरा लिखा रहेगा। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर टाइम मेंशन हो और उस समय दोनों काम पास्ट में है तो ये काम होने से पहले ये काम हो चुका था लेकिन ये अभी भी जारी है, पास्ट में शुरू हुआ था एक्शन और अभी भी जारी है, तो जो एक्शन पास्ट में हुआ है इस काम से पहले तो पास्ट का परफेक्ट, और टाइम दिखाया हुआ है तो टाइम को मेंशन कर लिए कहने का मतलब वो वहां से अभी तक जारी है, और कोई काम जब जारी रहता है उसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, कह रहे कि जब बारिश शुरू हो गई थी उससे पहले से ये फुटबॉल सुबह से खेल रहे थे, यानी ये काम होने से पहले काम स्टार्ट हो चुका था, और जो काम पास्ट से पहले पास्ट हो जाए वो पास्ट का परफेक्ट, लेकिन अगर उसमें टाइम मेंशन आ जाए मतलब ये टाइम दिखा रहा है तो मतलब वो अभी भी जारी था, तो फिर उसको कॉन्टिन्यूअस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करेंगे, वो हो जाएगी बिन, और यहाँ पे मेन वर्ब लिखी हुई है ना, जो आईएनजी लगाएगी। तो पास्ट के जब भी अगर आपको आएंगे तो इस हिसाब से आएंगे। समय ये ध्यान रखना है कि अगर उसमें टाइम मेंशन हो तो उसको पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे, और यहाँ पर अगर टाइम मेंशन हो तो फिर आप इसको पास्ट परफेक्ट में कर सकते हैं। बस ये देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है।
चलिए एक और एग्जाम्पल, अभी आखिरी एग्जाम्पल है आज का। आई वॉज रीडिंग फॉर 2 hours बिफोर माई फ्रेंड केम। कह रहा कि मेरे फ्रेंड के आने से पहले मैं 2 घंटे तक पढ़ रहा था, अब देखिए ये काम होने से पहले काम हो चुका था, तो पास्ट का परफेक्ट आएगा और साथ में टाइम दिया हुआ है, तो पास्ट का परफेक्ट भी आएगा और आईएनजी भी रहेगी, यानी क्वांटिटी भी रहेगी, है ना। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हैड करेंगे और इसके बाद परफेक्ट लगाने के लिए थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और यहाँ पे जो रीडिंग लिखा है अब ये मेन वर्ब हो जाएगी। ध्यान रखिएगा ये दोनों हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है ना, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अगर हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हेड लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और हमें इसे क्वांटिटी में भी दिखाना है क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें इसको मेन वर्ब में करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के इधर कर पाएंगे। अब आइए 2 एग्जाम्पल आपके लिए, ये 2 टेंस मैंने दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है और उसके जगह पे करेक्शन क्या हो पाएगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो रोजाना देख रहे हैं तो आप कमेंट भी करेंगे। जब तक आप कमेंट नहीं करते, जब तक आप उन चीजों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्किल इंप्रूव नहीं हो पाएगी। कोशिश करिएगा आंसर जरूर देने का। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।